भारत, जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति और परंपराएं बदलती हैं, वहां एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना कितना उचित है? क्या हिंदी को पूरे देश पर थोपना सही है, या फिर हमें अपनी बहुभाषिकता को ही अपनी ताकत माननी चाहिए? आइए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तिलक और आप देख रहे हैं तिलक साइज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे देश की विविधता और एकता दोनों से जुड़ा है। भाषा। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। हर राज्य की अपनी एक प्रमुख भाषा है, जैसे तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला और कर्नाटक में कन्नड़। यह विविधता हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे संजोना चाहिए। सब कुछ शांत था, लोग अपनी अपनी भाषाओं में जी रहे थे। तभी एक दिन 2022 में दिल्ली से एक आवाज उठी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमें एक ऐसी भाषा चाहिए जो भारत को जोड़े, और वह भाषा है हिंदी। यह एक साधारण सुझाव था, लेकिन इसने तूफान खड़ा कर दिया। अमित शाह ने कहा कि हिंदी 46% लोगों की भाषा है और इसे अंग्रेजी की जगह लेनी चाहिए। यह सुनते ही देश के कोने कोने से आवाजें उठने लगी। कुछ ने तालियां बजाईं, कुछ ने मुट्ठियां तान ली, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा संग्राम जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। चेन्नई से यह शब्द बिजली की तरह गिरे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने कहा, यह भारत की एकता को खतरे में डालने वाला कदम है। बीजेपी हमारी विविधता को कमजोर करना चाहती है। क्या हिंदी राज्य ही काफी है? भारतीय राज्य नहीं चाहिए? उनकी आवाज तमिलनाडु की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई। लोग सवाल उठाने लगे, क्या हिंदी हम पर थोपी जा रही है? क्या हमारी अपनी भाषाएं, हमारी पहचान खतरे में है? यह जंग अब सिर्फ नेताओं की नहीं रही। सोशल मीडिया पर सितारों ने भी तलवारें खींच ली। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई। अजय देवगन ने ट्वीट किया, हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। इसके जवाब में किच्चा सुदीप ने कहा, हिंदी अब हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस बहस ने लाखों लोगों को दो खेमों में बांट दिया। हैशटैग हिंदी इंपोजिशन और हैशटैग लैंग्वेज यूनिटी ट्रेंड करने लगे। हर कोई अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन यह पहली बार नहीं था। 1965 में भी तमिलनाडु की सड़कें ऐसी ही गूंज से भर गई थीं। तब हिंदी थोपने के खिलाफ आंदोलन में 70 लोग मारे गए थे। उस वक्त सरकार को पीछे हटना पड़ा था। क्या 2022 में भी इतिहास खुद को दोहराने वाला था? दोस्तों, मैं तिलक अपने अनुभव से कह सकता हूं कि जब हम अपने राज्य से बाहर जाते हैं तो भाषा की समस्या आती है। मान लीजिए मैं ओडिशा से महाराष्ट्र जाता हूं, न तो मुझे मराठी आती है, न ही वहां के लोगों को ओडिया। ऐसे में संवाद कैसे होगा? यहां पर हिंदी एक सेतु का काम करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, या फिर हमें अपनी मातृभाषा में ही संवाद करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? हाल ही में महाराष्ट्र में एक बयान आया, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। क्या यह किसी की भाषा पर जबरदस्ती है, या फिर यह राज्य की संस्कृति को बनाए रखने की एक कोशिश है? सोचने वाली बात है कि महाराष्ट्र की तरक्की में देश के हर कोने से आए लोगों का योगदान है। ऐसे में भाषा की दीवारें खड़ी करना क्या उचित है? भाषा हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, लेकिन जब यही भाषा विवाद का कारण बनती है तो हमें सोचने की जरूरत है। क्या हम भाषा के नाम पर देश को बांट रहे हैं? क्या भाषा की राजनीति हमारे राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर रही है? तो समाधान क्या है? हर भाषा का सम्मान करें। हमारी विविधता हमारी ताकत है। हर भाषा, हर बोली का सम्मान करना चाहिए। भाषा की जबरदस्ती न हो। किसी भी भाषा को जबरन थोपना उचित नहीं है। यह लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। संवाद का माध्यम चुनें। जब हम दूसरे राज्य में जाते हैं तो संवाद के लिए एक सामान्य भाषा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह स्वेच्छा से होना चाहिए, न कि मजबूरी में। नीति निर्माण। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो सभी भाषाओं को समान महत्व दें और किसी एक भाषा को थोपने की कोशिश न करें। दोस्तों, भाषा हमें जोड़ती है, न कि तोड़ती है।
हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, लेकिन दूसरों की भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। याद रखें, आपकी भाषा आपकी ताकत, लेकिन भारत की ताकत उसकी अनेक भाषाएं हैं। अब फैसला हमें करना है, क्या हम भाषाओं से लड़ेंगे या उन्हें जोड़ने का रास्ता निकालेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टीलाक सेज को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।